गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी एन ऑड नंबर और इवन नंबर। इट मींस हमसे यहाँ पे बोला गया है कि हमें जो ये आपके नंबर दिए गए हैं, अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर आता है वो ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। हिंदी में भी रीड कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग विषम विषम का मतलब क्या होता है आपका ऑड संख्या या सम संख्या मतलब इवन नंबर होगा। अब यहाँ पे ऑड नंबर और इवन नंबर आपको पता होने चाहिए कि ऑड नंबर कौन से होते हैं और इवन नंबर कौन से होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर बात करी जाए ऑड नंबर की, सो ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। ये सभी नंबर 2 की टेबल में नहीं आते हैं, 2 से नहीं डिवाइड होते हैं, तो ये क्या है ऑड नंबर। और बात करी जाए अगर इवन नंबर की, सो इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि 2 की टेबल में आते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो वो क्या होंगे आपके 2 के सभी मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। गॉट इट। सो अब हमें पता चल चुका है कि ऑड नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अगर हमने आपको नंबर दिए गए हैं, एक बार छोटे नंबर समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप आपको एक नंबर दिया गया है 8, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि 8 को आप चेक करके बताइए कि जब हम इस 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा ये नंबर आपका ऑड होगा या फिर इवन होगा। अब ये देखिए 8 का जब हमने स्क्वायर करा तो क्या आया 64 और लास्ट में क्या है 4, तो 4 क्या होता है हमारा एक इवन नंबर। तो 64 आपका क्या है एक इवन नंबर है। गॉट इट। इसी तरीके से हमें सबका स्क्वायर करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर इवन है और कौन सा ऑड है स्क्वायर होने के बाद। क्लियर है इतनी चीज। अब पहले हम इसे लॉन्ग मेथड से करेंगे, डिटेल मेथड से, उसके बाद हम समझेंगे कि इसे शॉर्ट में हमें कैसे करना है। क्लियर है। सो लॉन्ग मेथड तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे इसे देख के, फिर भी मैं एक आपको करके दिखा देता हूं। चलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाला ले लिया है। फर्स्ट में हमारा क्या है 5, 7, 3। सो 5, 7, 3 का हम क्या करेंगे स्क्वायर। इट मींस 5, 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 7, 3। तो क्या होगा देख लेते हैं। 5, 7, 3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे 5, 7, 3 से, तो हमारे पास क्या आएगा 3 3 9, 3 7 21, 2 कैरी 1, 3 5 15 16 17 मल्टीप्लाई 7 3 21 कैरी गया आपका 2, 7 7 49 50 51, 7 5 35 35 प्लस 5 40 इंटू 5 3 15 कैरी गया 1, 7 5 5 7 35 36, 5 5 25 25 प्लस 3 26 27 28। सो ये क्या हो गया आपका 28। अब हमें सबको प्लस करेंगे। सो ये क्या आ गया आपका 9, 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 1 प्लस 7, 7 प्लस 5 होता है आपका 12, 12 प्लस 1 13, 13 का 3 कैरी गया 1, 6 7 8 और 8 प्लस 4 होता है 12, 12 का 2 कैरी गया 1 और 3। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या आया है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास नंबर आया है आपका 3 2 8 3 2 9। गॉट इट। अब यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है 9, और 9 क्या होता है हमारा ऑड और इवन। 9 होता है हमारा ऑड। सो ये जो नंबर है आपका 5 7 3, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास एक कैसा स्क्वायर आएगा ऑड नंबर। गॉट इट। हमें यही बताना था। अब यहाँ एक चीज नोटिस करिए
कि अगर हम इस मेथड से करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। ऊपर से आगे जो हमें नंबर दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, गॉट इट। कब तक हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे शॉर्ट में करने का तरीका देखिए। इसे हम शॉर्ट में करेंगे कुछ इस तरीके से कि हम सबसे पहले लेंगे आपका जो भी नंबर दिया गया है उसकी यूनिट वैल्यू उठा लेंगे। यूनिट वैल्यू क्या है इसकी 3, 573 की यूनिट वैल्यू क्या है 3। इस 3 का हम क्या करेंगे स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आया 3 into 3 क्या हो गया बेटा 9। अब ये देखिए ये जो 9 है यहाँ पर भी हमारे पास 9 आया था पूरा सॉल्व करके, और यहाँ पर भी 9 है। ये 9 असल में क्या है, सॉल्व करने के बाद जो यूनिट डिजिट आती है वो है। अब हम इस 9 से बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर ऑड होगा या इवन। सो यहाँ पे 9 है तो इसका स्क्वायर क्या हुआ बेटा आपका एक ऑड नंबर, गॉट इट। इसी तरीके से हम बाकी के पार्ट भी करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान रहेंगे। अब देखिए ये क्या है, सेकंड पार्ट में हमें नंबर दिया गया है 4096। सो 6 हम यहां से लेंगे लास्ट नंबर, और 6 का क्या करेंगे बेटा स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 6 into 6 क्या होता है 36। अब यहाँ पे लास्ट नंबर क्या आ रहा है बेटा आपका 6। अब 6 आपका कैसा नंबर है, एक इवन नंबर। सो अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें कैसा नंबर मिलेगा, एक इवन नंबर, गॉट इट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड है हमारा 8267, तो यहाँ पे लास्ट नंबर लेंगे 7। 7 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 7 into 7, 7 7 जा 49। यहाँ पर लास्ट में क्या आया है बेटा आपका 9, और 9 कैसा नंबर होता है आपका एक ऑड नंबर, गॉट इट। सो इसका स्क्वायर भी क्या हुआ ऑड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 37916, 6 लेंगे और 6 का करेंगे बेटा स्क्वायर। सो 6 into 6, 6 6 जा 36, गॉट इट। अब यहाँ पर भी आपका लास्ट नंबर क्या आया है, एक इवन नंबर। क्लियर है ये चीज। सो फर्स्ट नंबर था हमारा 573, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें एक ऑड नंबर मिला। सेकंड का स्क्वायर क्या होता है इवन नंबर, थर्ड वाले का स्क्वायर होगा तो ऑड नंबर, और फोर्थ का जब स्क्वायर होगा तो वो क्या है एक इवन नंबर। क्लियर है चीज। अब यहाँ से हमारे बेसिक सारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। हम ये भी समझ गए कि ये सॉल्व कैसे होगा। अब बात करते हैं स्टेटमेंट की कि हम लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, या फिर आपने ये सब सॉल्यूशन कर लिया, आपको चीजें समझ में आ गई हैं, बट इसका आंसर किस फॉर्म में देंगे, स्टेटमेंट फॉर्म में। सो वो स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा, देखिए इसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। हम लिखेंगे we know that the square of an odd number is odd। अगर किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करा जाता है तो आंसर भी क्या आता है आपका ऑड आता है। एंड a square of an even number is even। अगर आप एक इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर भी आपके पास कैसा आता है इवन। ये वही चीजें हैं बट हम इसमें लिख रहे हैं स्टेटमेंट फॉर्म में। नेक्स्ट, सो 573 एंड 826 यही नंबर है हमारे 573 और 8267, ये दोनों कैसे थे हमारे ऑड थे। सो 573 एंड 826 are odd number and their squares will be an odd
नंबर। गॉट इट? ये क्या थे आपके ऑड नंबर थे तो उनके स्क्वायर भी कैसे आए हैं आपके ऑड। बाकी ये दो हमारे इवन नंबर थे तो उनके स्क्वायर क्या थे आपके इवन। तो ये भी लिखेंगे 4096 एंड 30 क्या नंबर था आपका 37916 are even number and their square will also be even number. Got it? So अभी हमने ये क्वेश्चन कैसे करा, हमने बिल्कुल डिटेल में भी करा, हमने शॉर्ट में भी करा। इसके अलावा ये स्टेटमेंट फॉर्म में इसका आंसर कैसे दिया जाएगा हमने ये भी यहाँ पर कवर करा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।